हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुहॉलिक एकेडमी में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 10 जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो टर्म 1 और टर्म 2 में होगा, जो 40 क्वेश्चन का। टर्म 2 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का जो सेट 1 है। आपको पता ही होगा कि आपका मैथ का जो सेक्शन है टर्म 2 का वो 3 भाग में बांट दिया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कुल 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सेक्शन बी में पुनः किन्हीं 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और सेक्शन सी में किन्हीं 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो सेक्शन ए से है कि बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है कि दो बिंदु है। बिंदु ए आपका हो गया -5,7 और बिंदु बी जो है वो है -1,3। तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र से क्या होता है, ए बी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x2 x1 क्या है, तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। x2 आपका कितना है -1 माइनस x1 कितना है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये वर्गमूल में रहेगा। तो -1 माइनस माइनस कितना हो गया +5 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इस पे रूट है। तो ये क्या है, माइनस प्लस माइनस 5 में से गया 4 का स्क्वायर और 3 में से 7 गया प्लस माइनस माइनस, तो -4 का स्क्वायर। जब आप इसको हल कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, अगेन -4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 16 32 और 32 क्या होता है 4√2। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो cos A क्या होगा और tan A क्या होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल है। साइन A बराबर क्या होता है P/H, और P/H तो किसी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण आपका A है, ये B है और ये C है, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। 90 डिग्री के सामने क्या होती है H होता है, और ये क्या बच गया B। तो पाइथागोरस सबको पता ही होगा कि h² बराबर क्या होता है p² जोड़ b²। यहाँ से हल कीजिएगा तो h का मान आपका 4 दिया गया है, p का मान आपको 3 दिया गया है और b आपको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 प्लस b², 16 माइनस 9 बराबर b²। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 7 बराबर b²। तो b का मान क्या हो जाएगा, जब वर्ग इधर आएगा तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। तो b का मान आ गया √7। अब आपको पता होगा कि cos A बराबर होता है B/H। B का मान कितना आया √7, √7/H। H आपका कितना है 4 है। और tan A का मान होता है P/P। P का मान कितना आपका है 3 है और B का मान अभी कितना निकाले √7। ये दोनों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मान निकालें कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको मान पता होना चाहिए कि tan 45 का मान जो होता है 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। cos 30 का मान होता है 1√3/2 और sin 60 का मान होता है
√3/2। ये मान आपको याद ना चाहिए। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, 2 की जगह 2 रहेगा, 10 45, 10 प्लस की जगह कितना मान रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना है √3/2, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, और इस पे भी स्क्वायर, तो 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप इस चीज देखेंगे यहाँ पे 3/4, 3/4, एक प्लस में है एक माइनस में, और प्लस माइनस क्या होता है 0, तो 2 गुना 1 बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सिद्ध करें कि कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री का मान 0 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे और इसको उतार देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है। अब एक काम करना है, अब ये आगे दोनों वाले को क्या कीजिए, बदल दीजिए। तो कॉस 38 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52 लिखेंगे, कोई दिक्कत, कॉस 90 माइनस 52, कॉस अपनी जगह पे, 38 को लिखने का तरीका है 90 में से क्या घटाएं कि 38 होगा, तो 52, ठीक है। फिर इसको बदल दीजिए, कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे देगा, बाद वाले को कुछ नहीं करना है। अब कॉस 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला आपको याद ना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, कॉस 90, और ये क्या है, थीटा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, गुना साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री हो जाएगा, और इधर को उतार देना है, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब देखिए ये दोनों समान है कि नहीं, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, ये आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 गुना 3 लिखें माइनस 3 गुना 2 रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, तो वही समान संख्या में से समान संख्या जाने पे कितना होगा आंसर 0, और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जो बात कर रहा है यहाँ पे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब सवाल में देखिए आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और h बराबर कितना दिया गया है, ऊंचाई मतलब h 7, तो यहाँ पे रख दीजिए। पाई का मान आपको पता ही होगा 22/7 होता है। r², r कितना है 7 है, तो 7 गुना 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, और h का मान कितना दिया गया 5, तो ये एक 7 और एक 7 कैंसिल हो गया। अब गुना कर दीजिए 22 गुना 35, तो 35 गुना 70 बचा 7, 35 गुना 70, 70 70, और ये आयतन निकालना, आयतन हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध को लिखें। तो तीनों माध्य माध्यिका बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो आपको याद रखना होगा कि बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका या माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, यही संबंध होता है माध्य माध्यिका और बहुलक के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें।
क्वेश्चन नंबर ए क्या है, एक विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर बी है सम संख्या। देखिए जब आप एक पासा फेंकिएगा तो कुल आने की संभावना क्या होगा, या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छः। मतलब कुल आने की संभावना कितनी होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। मतलब ये एस जो है ये संभावित, कुल संभावित मान है। ये एस क्या है, कुल संभावित मान। ठीक है। अब देखिए पहला क्या लाना है आपको कि विषम संख्या। ए नंबर में क्या है, विषम संख्या। तो आप बताइए कि वो इसमें से विषम संख्या कौन कौन होगा, एक होगा, तीन होगा, पांच होगा। तो विषम संख्या को आप अलग कर दीजिए, कौन कौन हो गया, एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया। तो प्रायिकता क्या निकालना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या निकालना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या करना है, ऊपर में फॉर्मूला क्या होता है, कुल विषम संख्या बटा कुल संख्या। तो विषम संख्या कितना, एक, दो, तीन, और कुल संख्या कितना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो 3/6 ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मान कितना हो गया, 1/2। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है, सम संख्या। तो सम संख्या आपका हो जाएगा 2, 4, 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगा वो हो जाएगा फिर कुल सम संख्या बटा कुल संख्या। तो कुल सम संख्या कितना है, 1, 2, 3, और कुल संख्या कितना है, 6। तो 3/6 बराबर 1/2। ये भी आपका पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा है y अक्ष। तो एक बात आप जान लीजिए कि y अक्ष में y अक्ष में जो निर्देशांक होता है वो याद कर लीजिए 0, y होता है। y अक्ष में निर्देशांक क्या होता है, 0, y। क्योंकि y अक्ष है तो y का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे दो बिंदु है, एक बिंदु आपका a है और एक b है। a का मान आपको दे दिया गया है, कितना है, 5, -6, और b का मान दिया गया है -1, -4। और ये कहाँ पे काट रही है, जोड़ कहाँ रही है, यहाँ पे, और ये y एक्सिस पे, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0, y। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये a के साथ जो है ये x1 होता है, ये b के आगे जो है ये x2 होता है, ये जो a के पीछे है ये y1 होता है, और ये y2 होता है, और बीच वाला जो है ये x और y। तो इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे x1 का मान है 5, x2 का मान है -1, y1 का मान है -6, y2 का मान है -4, और आपका जो बीच वाला ये x का मान 0 है और y का मान y ही है। देखिए आपको मान किसका पता है, x का मान है, तो आप क्या कीजिएगा, विभाजन सूत्र से। किससे, विभाजन सूत्र से, क्योंकि आपको अनुपात ही अनुपात किससे निकलता है, विभाजन सूत्र से। तो किसका मान दिया गया, x का मान दिया गया है, तो x का बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अब मान रखिए x का मान कितना है, 0, m1 का मान पता नहीं, x2 का मान कितना है, -1, प्लस m2 का मान पता नहीं, x1 का मान कितना है, 5 बटा m1 प्लस m2। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दीजिए। जब इसका गुना 0 गुना कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और इधर गुना कीजिएगा m गुना -1 तो -m1, और 5 गुना m2 तो कितना हो जाएगा, 5m2, और बराबर 0। कोई दिक्कत, फिर आगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको उधर या तो किधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -m1 इधर चले क्या जाएगा, -5m2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, बराबर हो जाने पे माइनस, ये माइनस माइनस कट गया। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पे m1 m2 को एक साइड कीजिए। तो जब आप m1 और m2 इधर लाइएगा तो
M1 अपने घर पे रहेगा, M2 इधर आ जाएगा तो M2 नीचे ले गया, 5 वहाँ पे है और जब कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो अनुपात कितना आ गया, 5:1। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें दिया गया है कि बिंदु ए जो 5,2 है, बिंदु बी 4,7 है और बिंदु सी जो 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए का मान 5,2 है, बी का मान 4,7 है, सी का मान 7,-4 है। तो देखिए ए का जो निर्देशांक होता है वो x1 y1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x1 का मान कितना हो गया 5 और y1 का मान कितना हो गया 2, x2 का मान कितना हो गया, तो x2 किसका मान होगा, b का जो निर्देशांक है कितना है 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 7। इसी तरह x3 का मान कितना होगा 7 और y3 का मान कितना हो जाएगा -4। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आपको पता चाहिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें मान रख दीजिए, इसका 1/2 हो गया, x1 का मान कितना है 5, y2 माइनस y3 कितना है 7 और ये फॉर्मूला माइनस है, फिर ये क्या है y3 का मान भी कितना है -4, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है 4, y3 कितना है -4 माइनस y1 का मान कितना है 2 प्लस x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 2 -7। चलिए हल करते हैं इसको, 1/2 5 7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4 -2, तो -4 -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस 7, 2 में से 7 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस तो बचेगा क्या -5। अब इसको हल करते हैं, 1/2 देखिए 5 और यहाँ 7 4 11, 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55, 11 7 और 4 11, 11 गुना 5 55। चलिए 6 गुना 4 तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस कितना जाएगा 24, 7 गुना 5 35 तो प्लस माइनस -35। इसको आप हल कीजिए, 1/2 देखिए 55, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 4 9 और 3 2 5। जब आप इसको हल कीजिएगा तो कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 59 में से 55 जाएगा तो -4 बचेगा। अब आप बोलिएगा तो आंसर तो -2 आ रहा है, लेकिन एक बात याद कीजिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो कभी निगेटिव नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा देता है जिसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 वर्ग इकाई लिखना है आपको, ये आपका आंसर हो गया। कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, वो खुद पॉजिटिव हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है कि धरती पर एक क्या है मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, तो फिगर बना दिए। मीनार कैसे होगा, हमेशा मीनार जो होगा वो ये आपका सीधा हो जाएगा। मीनार हमेशा ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ी है, और ये जमीन पे तो जमीन बना लीजिए आप। अच्छा, आगे क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार के पैर से, पाद बिंदु मतलब क्या होगा पैर, यहाँ से कितना मीटर दूरी पर 15 मीटर दूरी, तो मान लीजिए ये बिंदु कहाँ पे 15 मीटर दूर है। और यहाँ से जो मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब आपको नीचे से ऊपर देख रहे हैं यहाँ, और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा h होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये 60 डिग्री दिया हो गया, इसका मान निकालना है और ये आपको दिया गया है। तो जो कोण दिया होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब, जिसे आप p बोलते हैं, और नीचे क्या होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण। तो देखिए माना कि मीनार की ऊंचाई
h मान लीजिए। अब आप चीज देखिएगा, इस फिगर में आपको मान निकालना है लंब का और दिया गया आधार। तो लंब और आधार जो होता है आपका वो tan में होता है, और tan कितना डिग्री यहाँ पे है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, AB बटा BC। ठीक है, तो tan 60 का मान था √3, AB का मान आपका h जो निकालना है, और BC आपका 15 दिया हुआ है। यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिए, h गुना 1h और 15 गुना √3, 15√3 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया, जो ये आपकी मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि tan A बराबर cot B, तो प्रूव करें कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये। tan A को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A लिखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस A बराबर होता है tan A। तो क्या हम इसके जगह पे ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे लिख दिए। और cot B, तो देखिए cot cot आप कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, 90 माइनस A बराबर B। एक उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बराबर B प्लस A। इसी को ठीक से अरेंज कर लीजिए, तो A प्लस B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, जो आपका मान सिद्ध हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो एक ये संरचना का सवाल है, इसको हम एक साथ सारा क्वेश्चन जो है सेट में उसको एक बार हम बना देंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके उनमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद काली होगी। तो ये फिर से प्रायिकता का सवाल आ गया। तो अब एक काम को क्या काम करना है, सबसे पहले कुल गेंद पता कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या सिर्फ एक है। और क्या दिया गया है, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या 5 है, और नीली गेंदों की संख्या कितनी दी गई है, 3। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, 5, 8, 1, 9। अच्छा, हमको निकालना क्या ए नंबर में कि काली आने की प्रायिकता। तो काली आने की प्रायिकता, ये कुछ नहीं करना है, काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5, तो ऊपर 5 लिखना है, और नीचे कुल गेंद कितना है, 9, तो 5/9 आपका उत्तर आ गया। दूसरा क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता जो आपका कितना होगा, लाल गेंद कितना है, 1 है, और कुल गेंद कितना है, 9। सी नंबर, नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा, नीली कितनी गेंद है, 3, और कुल गेंद कितना है, 9। ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो मान कितना जाएगा, 1/3। ये तीनों आपका आंसर हो गया। अच्छा, इस सीरीज में, ये वीडियो सीरीज में आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में आपको जो दीर्घ क्वेश्चन है उसको 5 को हल कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।